ये भगवान का साक्षात्कार श्री विग्रह आपके सामने रखा है, भगवान का साक्षात्कार स्वरूप आपके सामने रखा है। और लिखा है महाराज श्रीमद् भागवत वार्ता, नित्यम वसति यद गृहे तद गृहम तीर्थ रूपम ही बसताम पाप नाशनम। यदि भागवत महापुराण, भागवत महारानी, इसका अर्थ है यदि भागवत महापुराण, भागवत महारानी आपके घर में, आंगन के मंदिर में रखी है और आप अगर इनका परिक्रमा नित्य प्रत करें तो आपका कल्याण अवश्य है। तो मेरा मतलब है, अब देखिए मैंने बताया कि निगम कल्प तरोरि गलितम, निगम माने होता है वेद, निगम माने वेद, वेद के कल्प वृक्ष पे भागवत रूपी फल लगा है, फलम सुख मुखाद अमृता द्रवशयुतम, तो भागवत रूपी फल लगा है। तो देखिए फल जो होता है, एक होता है कच्चा और एक होता है पका, होता कि नहीं होता? अगर कच्चा हुआ फल है, कच्चे हुए की आप गुठली निकाले निकल आएगी? नहीं निकलेगी। और छिलका निकाले निकल आएगा? नहीं निकलेगा ना। और अगर वो फल पक जाए तो आप गुठली निकाले निकल आएगी? निकल आएगी। और छिलका भी निकल आएगा, लेकिन कच्चे का नहीं निकल सकता है। तो मेरा मतलब ये है, ये फल ना ही कच्चा हुआ है न पका हुआ है, ये गला हुआ, यानी कि देखिए जो गल जाता है, जो गल जाता है फल, तो ना आप उसकी गुठली निकाल पाएंगे और न छिलका, क्योंकि उसमें रहेगा ही नहीं न। जब गल जाएगा फल तो न गुठली मिलेगी और न छिलका मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये ज्ञान से परपज्ञ है, रस से परपज्ञ है, न द्वेष की गुठली है और न राग का छिलका है। तो मेरा मतलब है, भागवत में जो श्लोक लिखा है वो ये लिखा है कि निगम कल्प तरोरि गलितम फलम सुख मुखाद अमृता द्रवशयुतम पिबत भागवतम, यानी कि इस भागवत को अमृतम बताया, अमृत को पीना है। तो अगर इस भागवत के रस को हम पिएंगे तो कैसा लगेगा महाराज परीक्षित? कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? मीठा। कैसा लगेगा? मीठा। अब यही क्यों कह दिया मीठा? खट्टा नहीं लग सकता क्या? क्यों कह दिया कि मीठा ही लगेगा? कैसे सोच लिया कि मीठा लगेगा? है? अरे खट्टा भी तो लग सकता है, मीठा ही क्यों लगेगा? लेकिन नहीं, मीठा लगेगा। ये बात भागवत में ये लिखा है कि अगर हम इसके रस को पिएंगे तो इसका फल मीठा लगेगा। अब इसमें भी राज है, इस बात में राज है कि मीठा क्यों लगेगा। मीठा इसलिए लगेगा, कथा तो आपने कल ध्यान से सुनी, सुखदेव भगवान ने ये कथा सुनाई। कितनी उम्र पे? कितनी? 16 वर्ष की उम्र पे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी भागवत और 16 वर्ष की उम्र पे सुखदेव भगवान ने कैसे सुना दी? तो देखिए विद्या जो होती है ना, वो पढ़ने से आती है। विद्या महाराज, ज्ञान जो होता है वो गॉड गिफ्ट होता है और विद्या पढ़ने से आती है। और इसमें कोई उम्र की कोई बाउंडेशन नहीं होती है, उम्र की कोई रोकथाम नहीं होती इसमें। तो कहने का अच्छा, आप लोगों ने देखा कुछ लोग होते हैं बहुत पढ़े लिखे होते हैं, गांव के लोग होते हैं ना, पढ़े लिखे बहुत होते हैं, लेकिन उनके अंदर ज्ञान नहीं होता, होते ना। तो हम लोग क्या कहते हैं, देखो पढ़े लिखे बहुत, लेकिन इन्हें ज्ञान नहीं है, कहते। और कुछ लोग बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन उन्हें ज्ञान बहुत होता, तब कहते देखो पढ़े लिखे नहीं लेकिन वहाँ ज्ञान कितना है। तो इसी तरीके से ज्ञान जो होता है वो गॉड गिफ्ट होता है, विद्या पढ़ने से आती है। महाराज हम इसका रस पिएंगे तो हमें लगेगा मीठा। मीठा इसलिए लगेगा कि सुखदेव भगवान ने कथा सुनाई। सुखदेव भगवान कौन है? कल ध्यान से सुना था माताएं। सुखदेव भगवान कौन है? कौन है सुखदेव भगवान? कैसे पैदा हुए थे सुखदेव भगवान? बहुत सुंदर, क्या बात है। वो एक वन की खो में पल रहे थे शुक्र तोता। और सच बताना, जैसे हम लोग अमरूद के वृक्ष पे जाते, बेरी के वृक्ष पे जाते, आम के वृक्ष पे, अगर तोता खुतर देता है किसी भी फल को तो वो मीठा लगता है।
लगता कि नहीं लगता? तो ये कथा सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को सुनाई। सुखदेव भगवान है तोता। मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, गौर करना, हम इसके फल को अगर फल के रस को पिएंगे तो मीठा लगेगा। कैसा लगेगा? मीठा। और इसमें ये लिखा है कि पिबत भागवतम रसमालयम, यानी कि पीना तो हमें अवश्य है, पी जाओ तो हम पिएंगे तो मीठा लगे, क्योंकि भगवान की जो रचना होती है, भागवत होती है, भाव होता है, वो वास्तव में कथा को जब घोर भक्ति से, घोर मन से सुनते हैं तो बड़ा आनंद आता है। अब कुछ तो लोग पंडाल में ऐसे होते हैं टाइम पास करने, देखे अच्छा दरोगा जी भागवत करा रहे हैं, कैसी उन्होंने कराई है, कैसा पंडाल बनवाया और कैसी व्यवस्था करवाई। कुछ लोग टाइम ही पास करने आते और कुछ आए दो को लेके आए गप्पा सड़ा के मारे भैया भागवत कराई बनने मजा ना आए रो, कहूँ बढ़िया कोई बढ़िया शास्त्री बड़ो लेके आते 5-6 लाख रुपया, तब आनंद आता, मजा नहीं आए रो। मतलब कछु कहे हाँ शास्त्री बहुत बढ़िया गजब, अरे कैसे बढ़िया ले, मतलब यहाँ आएंगे तो दो बातें करेंगे, दो बनाएंगे कुछ भी, मतलब यहाँ टाइम पाए, उन्हें सुनना नहीं है कि मतलब क्या कह रहे क्या नहीं कह रहे हैं, यही टाइम पास करना। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप श्रीमद् भागवत कथा को तन से, भागवत वही है, चाहे कोई भी शास्त्री कहने के लिए आए, बाड़ी का फर्क है, किसी की बाड़ी में अंतर है और किसी की कैसी है, बस इतना। भागवत तो वही है। तो मेरे प्यारे श्रोता बंधो, हमें इस भागवत के एक एक शब्द पे गौर करनी पड़ेगी, और नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। श्रोता बंधो, मैंने बताया कि संसार है, यहाँ पता नहीं कब कौन कहाँ चला जाए। देखिए एक बात बता दूं परीक्षित जी, प्रत्येक इंसान को जिंदगी में 3 अवस्थाएं मिलती हैं। कितनी? 3। वो अवस्थाएं क्या क्या होती हैं? एक लड़कपन और एक जवानी और एक बुढ़ापा। अब आप लोग सोच के हमें ये बताइए कि सबसे मूल इसमें क्या है? पीछे हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे, आप हमें बताएं कि इसमें सबसे मूल्य आपको क्या लग रहा है? सोच के बताएं जरा, बताइए बताइए, कोई बताएगा? बचपन? अच्छा बचपन वाले ऊपर हाथ करें, जिन्हें बचपन सही लग रहा है ऊपर हाथ करें, जिन्हें बचपन मूल लगे, चलिए नीचे कर लीजिए। अब करें जवानी वाले ऊपर हाथ करें, जिन्हें जवानी सही लग रही। परीक्षा जी कछू तो झूठो साचो कछू तो करो, कछू तो लग रही हो ये, बताओ। जवानी वाले ऊपर हाथ करें, जवानी कितने मूल लग रही है? अच्छा तुम दोनों में हाथ कैसे मार रहे? मतलब यार बचपन क्यों कह रही, मतलब तुक्का चलाए रहे? जे बात थोड़े एक पे जाओ ना, ऐसे कैसे बात बनेगी? ऐसे तो बात नहीं बनेगी। जवानी वाले नहीं है ना, कोई नहीं, ठीक है। अब बुढ़ापे वाले ऊपर हाथ करो। अच्छा आप बुढ़ापे वाले, अच्छा तुम्हारे ऊपर बुढ़ापो, तो तुम्हें बुढ़ापो ही सही लग रहे हो। देखिए प्रत्येक इंसान को जिंदगी में 3 अवस्थाएं मिलती हैं, लेकिन सबसे मूल्य है ये जवानी। क्या है? जवानी। क्यों परीक्षित जी ध्यान देना, क्या लड़कपन तो ना समझी में ही चला जाता है, जब हमें समझ नहीं होती है तो बचपन पे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, और बुढ़ापा जब आता है तो बुढ़ापे पे आप जब खुद नहीं संभल पाओगे तो क्या कर सकते हो? कुछ कर पाओगे? और बुढ़ापे पे इंसान के हाल वो हो जाते हैं क्या? आंख में पड़े वो जाला, नाक से बहे वो नाला, और लाठी से पड़े वो पाला जरासी जिंदगानी में। और पड़े पड़े वस्त्र में मलमूत्र त्याग करो, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। आवेंगे न काम जे तिजोरी के धरे दाम, काहे को हैरान तू इस माया की हैरानी में। भजन कब करोगे खाक तन की उड़ जावे राख, भजन यदि करना है तो कर लो जवानी पे, वरना बुढ़ापे पे तो गड़बड़ा ही मामला है। पेंशन है पेंशन है। इसलिए मेरे श्रोता बंधु, आप सोचोगे बुढ़ापा, देखिए फर्स्ट और लास्ट है ये जवानी। नौजवान भाई बैठे यहाँ,
जिसने जवानी पे जिंदगी की ओर ध्यान दे दिया उसकी जिंदगी में कभी दुख नहीं आए। और जवानी में बढ़िया सी बुलेट मोटरसाइकिल लाई और एक चैन गोदी में डारी, पाउडर ऊपर डारो और भोगो चोराए तो जचोराए, बचोराए तो जचोराए, नैना लड़ाए रहे तो पूरी जिंदगी जाई में चली जाए और तुम सोचो कि कछु कर ले करी कछु ना पाए। तो फर्स्ट लास्ट है जवानी पे। इसलिए श्रोता बंधु, अच्छा मैंने कुछ लोग देखे परिचय जी सुनो, मंदिर में जाएंगे और कहेंगे हमारे लड़का की नौकरी लग जाए, हम भागवत करें हैं। अब देखिए लड़का की नौकरी लग गई लेकिन भागवत नहीं करी, अब क्या करे, बढ़िया सी बहू आ जाएगा। अब बहू आई गई, भागवत तो नहीं करी। अब एक नाती आ जाए, नाती आएगा, भागवत तो नहीं करी। अब नाती पढ़वे लायक होएगा तो पिलाट ले जाए भोगांव में, मैनपुरी में बूल भी गो, भागवत नहीं करी। अब बन जावे, कहने का मतलब ये हो जाए वो हो जाए, यही करते रहे। परीक्षक जी एक बात याद रखना, जिनके पीछे तुम पूरी जिंदगी गुजार रहे हो, लगे डरे हो, यही कहेंगे क्या रहे न काऊ काम के और फ्री में न कोई ले, ऐसे बूढ़े बैलों को ने बांध भोसो दे। तो इसलिए जो इंसान बचपन पे भगवान का भजन करते वो काय के समान होता है, अमृत के, और जो जवानी पे करते हैं वो दूध और घी के समान, और जो बुढ़ापे पे करते हैं वो पानी के समान होता है। इसलिए कहना है क्या जन्म सब लला जन्म सब तो में बीत गया, जन्म सब तो में बीत गया। और 30 बरस माया के फेरे, देश विदेश गयो, जन्म सब धोखे में बीत गयो। अब सुनो लिखा है 30 बरस 40 के अंदर तेरो ब्याह भयो। महाराज परिषद 30 बरस 40 के अंदर तेरो ब्याह भयो। देखिए जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो अक्सर करके अपनी शादी 30 और 35 वर्ष की उम्र में करते कि नहीं करते? इसलिए लिखा है 30 बरस 40 के अंदर तेरो ब्याह भयो। अब क्या हुआ? बड़े के नाल के फंदा में भैया सुनिएगा तो
श्रोता बंधु ध्यान देना। महाराज